गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अविनाश कौर पिछले 8 सालों से दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। इस दौरान मैंने कई बच्चों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने में मदद की है। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से लर्न विद अविनाश मैम मैं आपकी भी मदद करूंगी। आज हम बात करेंगे भूगोल की, जिसमें हम भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल का बहुत महत्व होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में। तो हम भूगोल की सारी 6ठी से 12वीं की एनसीईआरटी का सार पढ़ेंगे वन लाइनर में। अगर आपने ये पूरी प्लेलिस्ट मेरे साथ देख ली तो मैं दावा करती हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे भूगोल का सामान्य परिचय। इसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सामान्य परिचय में भौतिक स्थिति, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, प्रमुख शहर, पर्यटन स्थल, सीमावर्ती देश, अन्य तिथ्य। ये फर्स्ट टॉपिक हम पूरा कवर करेंगे, ये वाला, ठीक है, इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, विश्व का भूगोल, ये सब। और ये पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, इसमें से बहुत बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मुझे लगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, मतलब इससे बाहर आ ही नहीं सकता। एनसीईआरटी को, पूरी एनसीईआरटी को कवर किया गया है इसके अंदर। इसमें हम देखेंगे भौतिक स्थिति। भारत की मानक यमोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। फिर दूसरा, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, पूर्व में। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का डैश प्रतिशत घेरा हुआ है 2.4। भारत की स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। फिर प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, मतलब कन्याकुमारी में है, बट दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी जो है वहां पर क्या स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कौन? कन्याकुमारी, ठीक है। कहां पर? भूमध्य रेखा के उत्तर में। अब आगे हम देखेंगे, यहां से पढ़ते हैं। भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। भारत की लगभग डैश किलोमीटर, मतलब 15,106 किलोमीटर की स्थल सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है। भारत की मानक यमोत्तर गुजरती है मिर्जापुर से होकर। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है द्रास। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है पश्चिम बंगाल। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है काठियावाड़ प्रायद्वीप। भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा है गुजरात में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं। आगे, वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है, उसको वो कितने डिग्री पर है? 10 डिग्री जल संधि है, ठीक है। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसकी बाउंड्रीज जो है, बहुत ज़्यादा राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है जिनसे जुड़ी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं, मतलब तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। भारत को डैश भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है कर्क रेखा। भारत भूमध्य रेखा से मात्र डैश डिग्री उत्तर में है, मतलब 8 डिग्री उत्तर में है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा
बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश डैश समुद्री तट से संबंधित है। 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेश से। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। मेघालय जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। नेक्स्ट, भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर, ये तो पता ही है सभी को। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार का है, जिसे हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं, प्रायद्वीपीय बोलते हैं। भारत का निम्नतम बिंदु है कटुनाट। नेक्स्ट, IST भारतीय स्टैंडर्ड समय, PKT मतलब पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से आधे घंटे का फर्क है इनके टाइमिंग में, पाकिस्तान और भारत में। तो पाकिस्तान पीछे है, डैश मिनट आगे है। तो जो भारत है वो आगे है 30 मिनट, किससे? पाकिस्तान से, क्योंकि हम लोग पूर्व में आ जाते हैं और ये पश्चिम की साइड है। तो पहले सूरज इस साइड निकलेगा तो हम पहले हैं। नेक्स्ट, वह भारतीय राज्य है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है, मेघालय। कर्क रेखा होकर गुजरती है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहता है और दार्जिलिंग का हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये याद रखना, जबकि वो एक ही अक्षांश पे है। भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है, श्रीलंका। भारत का वह नगर जो कर्क रेखा से सबसे नजदीक है, उदयपुर, जो त्रिपुरा में। वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, मणिपुर। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 ऐसे भारतीय प्रदेश है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है मध्य प्रदेश। यदि भारत मानक समय यमोत्तर पर माध्य है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा 2:30 बजे होंगे। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाती है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो IST पर होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय होगा 7 बजे होंगे, लगभग 7 बजे होंगे। भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है, अरुणाचल प्रदेश। पहली स्टेट भारत के अंदर सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूरज दिखाई देता है। नेक्स्ट, भारत ने कई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व में। भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है उज्जैन। रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है भारत और पाकिस्तान के बीच। डूरंट लाइन जिसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है अफगानिस्तान। ठीक है, सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी श्रीलंका को। भारत का प्राचीनतम भाग है ढक्कन का पठार। कर्क रेखा जिसको हम 23 डिग्री 30 मिनट पूर्व उत्तर में है, भारत के डैश राज्य से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से। LAC जिसे हम वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं, भारत और डैश के बीच एक प्रभावी सीमा है। भारत और चीन के बीच एक प्रभावी सीमा है। डैश भारतीय राज्य को माझा, द्वाबा, मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। पंजाब है ऐसी स्टेट जिसे माझा, द्वाबा और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत पृथ्वी के डैश स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम डैश है, गौर मोती।
भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु डैश है, किबुथु। ठीक है। डैश शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर है, नांदेड़। ठीक है, नांदेड़ में। नेक्स्ट, भारत अ, भारत को डैश भूके डैश भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया है, 4 भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया है भारत को। भारत का क्षेत्रफल लगभग लाख वर्ग किलोमीटर में है। कितने? 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का डैश स्थान पर है, मतलब कौन से स्थान पे भारत? 7वें। ठीक है। भारत डैश के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा के। ठीक है। अब हम देखेंगे, हमने देखा इसमें हम 5 टॉपिक कवर कर रहे हैं, 4 से 5 टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने देखा है सामान्य परिचय देखा है, जिसमें हमने कौन कहाँ पर है ये सब देखा। अब हम राज्यों के बारे में, संघ राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। भारत के डैश राज्य में, भारत में कर्क रेखा के अति समीपत कोई शहर है? मध्य प्रदेश। भारत के डैश राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा गुजरात है। गुजरात का समुद्री किनारा है। आप मैप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे ज़्यादा समुद्र का जो किनारा है वो गुजरात स्टेट का है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या है 22। ठीक है, पूछा जा सकता है, ये भी रिपीट होते हैं क्वेश्चन। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 22। भारत का वह संघ राज्य क्षेत्र जो आकार में सबसे बड़ा है, लद्दाख। ठीक है, ये संघ राज्य क्षेत्र है जो आकार में सबसे बड़ा है। बिस्तर एक आदिवासी जिला है जो डैश राज्य में है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। ठीक है। और नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद भारत के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य है तेलंगाना। वह राज्य जो भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, गोवा। हिंद महासागर तक फैला हुआ है भारतीय प्रायद्वीप। वह राज्य जिसने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रह को अनिवार्य बताया। क्या है वो? तमिलनाडु। ठीक है। मध्य प्रदेश डैश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, बिहार के साथ। अब हम आगे देखेंगे। भारत के डैश राज्य की सीमा, मतलब उड़ीसा राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है। उड़ीसा की जो सीमा है वो महाराष्ट्र से नहीं जुड़ी हुई। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है, मणिपुर। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है अमरावती। और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी है सिलवासना। और उड़ीसा की सीमा डैश भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है, 4 भारतीय राज्यों से जुड़ी हुई है। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के डैश हिस्से में स्थित है, पूर्वोत्तर में है। ठीक है, तो पता ही आपको 7 सिस्टर का है, मणिपुर वगैरह। अरुणाचल प्रदेश ये
उत्तर पूर्व में है। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, गुजरात की सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है, क्योंकि गुजरात तो पश्चिम की साइड है, तेलंगाना इस साइड बीच में थोड़ा सा आ जाता है। केरल में डैश तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैकवाटर है मालाबार। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत के डैश में स्थित है, दक्षिण पूर्व में। झारखंड के पूर्व दिशा में है पश्चिम बंगाल। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब हम मिलान देखेंगे, जिसमें हम सूची 1 और सूची 2 को देखेंगे। सूची 1 में केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी सूची 2 में राजधानी है। पहला दादर एवं नगर हवेली सिलवासना, दमन एवं दीव दमन, लक्षद्वीप की कवरत्ती, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आगे हम देखेंगे सिलवासना राजधानी है दादर एवं नगर हवेली की। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अरेबियन समुद्र की राजधानी अरेबियन समुद्र की रानी कहा जाता है कोची को। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? श्रीनगर। लक्षद्वीप सागर को और डैश नाम से जाना जाता है, लक्षद्वीप सागर के। और आगे है क्षेत्रफल के मामले में, यहाँ पे बोल रहा है क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। वह भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। क्या? हैदराबाद। नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला और एकमात्र द्वीप जिला बन गया है, कौन सा? असम। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले स्थित है पौंडीचेरी में। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर है जयपुर। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। असम की राजधानी है दिसपुर। गुजरात का क्षेत्र है 1,46,024 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब हम देखेंगे भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है, कोलकाता कहा जाता है उसको। वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं, जिसे हम कहते हैं महाराष्ट्र। भारत में वह केंद्र शासित प्रदेश जो 2 राज्यों की राजधानी भी है, चंडीगढ़। किस किस की है? पंजाब और हरियाणा की। भुवनेश्वर से पूर्व उड़ीसा की राजधानी थी कटक। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कौन? मेघालय। उत्तराखंड अस्तित्व में आया था सन 2000 में। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा, दिल्ली। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन कौन सी सम्मिलित हो गई? सिक्किम। वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा। वह शहर नगर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, गुवाहाटी। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे प्रमुख शहर पर्यटन स्थल। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रमुख शहर और पर्यटन स्थल। पहला, वह शहर जिसको राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है, उदयपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर डैश नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के। मयूर गुड़ को हाल ही में भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रदान किया गया है। मयूर भारत के डैश राज्य में स्थित है, कहाँ पर? केरल में। झेलम नदी के तट पर स्थित कौन है? श्रीनगर।
त्रिपुरा राज्य के जिले हैं ढलाई और ऊनाकोटी। वह हिल स्टेशन जिस पर आपको चैपारा झरना, पोथ मैडू, व्यू पॉइंट और अटूकाट झरना मिलेगा वो है मुन्नार में। अमिनदीव और मिनिकॉय डैश भारतीय केंद्रशासित प्रदेशों के हिस्से हैं लक्षद्वीप के। नेक्स्ट हम देखेंगे वह शहर जो संतरों के लिए मशहूर है नागपुर। ये आपको पता होगा, सुना भी होगा आपने। वह स्थान जो अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है गौरीकुंड। अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तवांग मठ। रानीखेत हिल स्टेशन भारत के डैश राज्य में स्थित है उत्तराखंड। वह भारतीय शहर जिसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है जयपुर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान स्थित है श्रीनगर में। कश्मीर के सफ्रॉन टाउन जो केसर के रूप में जाना जाता है पेम्पोर जम्मू कश्मीर को। वह शहर जिसको वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है जहां सिटी पैलेस स्थित है उदयपुर। राजस्थान में स्थित एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। माउंट आबू पूछा जाएगा कहाँ है, राजस्थान। उदगमंडलम डैश हिल स्टेशन का दूसरा नाम है ऊटी। भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है पुष्कर। जम्मू कश्मीर में एक शहर है अनंतनाग। वह शहर जिसको मोतियों का शहर कहा जाता है हैदराबाद। भारत में उड़ीसा राज्य में स्थित एक धार्मिक शहर है पुरी। भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को। पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है कोटाई कनाल तमिलनाडु में जो है। हाफलोंग हिल स्टेशन डैश भारतीय राज्य में है, कहाँ पर, असम में। भारतीय राज्य डैश उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। भारत के डैश राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? भारत के एक राज्य की जो सीमा है सिक्किम से जुड़ी है। और भारत के डैश राज्य में सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश, जो ऐसी स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा जिले हैं। नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ डैश राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। दो ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा लगती है। नागालैंड को अलग राज्य के रूप में जाना गया था 1963 में, ठीक है। रायपुर भारतीय राज्य डैश की राजधानी है छत्तीसगढ़ की। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। भारत में राज्य हैं 28। भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है मिनिकॉय। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3702 किलोमीटर स्क्वायर। डैश राज्य की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है असम, ठीक है। ये मतलब असम राज्य की सीमा, उसकी बात हो रही थी ना। नेक्स्ट, डैश राज्य की सीमा त्रिपुरा से मिलती है, असम की त्रिपुरा से मिलती है। गोवा में एक समुद्र तट है पालोलेम। रामेश्वरम शहर डैश राज्य में है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर की लंबाई, जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है, के साथ डैश राज्य इस
मतलब कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है। ठीक है, अब हम सुमेलन देखेंगे। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में शहर बताए गए हैं, सूची 2 में नदियां। उज्जैन कौन सी? ये उज्जैन शहर कहाँ पर है? शिप्रा नदी पर। सूरत ताप्ती नदी। जबलपुर नर्मदा नदी। लखनऊ गोमती नदी। ठीक है, आपको वीडियो 1-2 बार देखनी पड़ेगी बार बार, तो आपको चीज़ें लर्न होने लगेंगी, साथ साथ में ध्यान रहेगा, बार बार चीज़ें याद हो जाएंगी। वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी अच्छे से, फिर आप नहीं भूलेंगे। सीमावर्ती देश, अब हम बात करेंगे सीमावर्ती देशों के साथ, जो हमारे आसपास के देश हैं, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन, इन सब के बारे में, अपना भारत से क्या लिंक है, इन सब की इंफॉर्मेशन देखेंगे। भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं, श्रीलंका, मालदीव। भारत के डैश राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं 5 राज्यों के साथ। वह देश जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है श्रीलंका। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है, किससे? बांग्लादेश से। भारत का पड़ोसी देश नहीं है, कौन सा? यूएई। सिक्किम डैश देश के साथ सीमा साझा करता है, किस किस के साथ करता है? नेपाल, भूटान और चीन के साथ। भारत की भू सीमाएं जुड़ी हुई हैं 7 देशों के साथ। डैश भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, कितने? 5 भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से जुड़ी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, वह देश जिसकी भू सीमा भारत से जुड़ी नहीं है, कौन सी? तजाकिस्तान। डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है भारत और बांग्लादेश की। भारत का वह राज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है, त्रिपुरा। वह भारतीय राज्य जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये है राज्य जो बांग्लादेश की सीमा पर स्थित हैं। ठीक है, 3 देशों के साथ सीमाएं साझा करता है, कौन? पश्चिम बंगाल। 3 देशों के साथ। वह राज्य जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, हिमाचल प्रदेश। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है बांग्लादेश। वह राज्य जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, हरियाणा। भारत का पड़ोसी देश नेपाल। वह राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, झारखंड। वह राज्य जो भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है रेडक्लिफ रेखा को। म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, कौन? असम। भारत डैश मतलब म्यांमार, भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझेदारी करता है। भारत म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वह खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को विभाजित करती है, पाक की खाड़ी। वह भारतीय राज्य जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, हरियाणा। भारत की सबसे लंबी सीमा डैश देश के साथ है, कौन सी? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा डैश के साथ है, भारतीय और म्यांमार। सुमेलन कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में देश दिए गए हैं, सूची 2 में सीमा रेखा का नाम। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ड्यूरंड रेखा। जर्मनी और फ्रांस मैगिनोट रेखा। यूएसए और कनाडा 29वीं समानांतर रेखा। पाकिस्तान है इस्लामिक राज्य। ये पूछा जा सकता पाकिस्तान क्या है? मुस्लिम राज्य मतलब कैसा? हिंद राज्य है, कौन सा राज्य है? तो उसमें ऑप्शन होंगे
तो आप बताएंगे इस्लामिक राज्य है। मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत और चीन के मध्यम, है ना। मैकमोहन रेखा किन के बीच में रहती है या बनती है? भारत और चीन के मध्य। भारत के वह राज्य संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, यहीं पर बॉर्डर है हमारे पाकिस्तान की, इन चारों स्टेट्स में, ठीक है। वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है, मिजोरम। म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भारत चीन सीमा को डैश सेक्टरों में बांटा गया है, 3 सेक्टरों में बांटा गया है। भारत के डैश राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। LAC भारत और चीन के बीच प्रभावित सीमा है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है मालदीव। अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई डैश है, कितनी है? 106 किलोमीटर। डैश देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, कौन से देश के साथ? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों से लगती है, 4 भारतीय राज्यों से लगती है। डैश देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है, मतलब नेपाल देश के साथ जो बिहार है अपनी सीमा साझा करता है। पूर्व में भारत की सीमा डैश देशों से लगती है, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। गुजरात की सीमा पड़ोसी देश डैश के साथ लगती है, गुजरात की सीमा जो है पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है। दिन का न्यूनतम तापमान सामान्यतः डैश होता है, कितना? प्रातःकाल सुबह, मतलब सामान्यतः सुबह होता है न्यूनतम जो रहता है। भारत के पड़ोसी देश डैश में, मतलब पाकिस्तान में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है, जिसमें कई धर्मों के मंदिर हैं, ठीक है। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में। अब अन्य तिथ्य हम कुछ एक्स्ट्रा देखेंगे। अन्य तिथ्य में ये लास्ट पॉइंट है हमारा, इसमें देखेंगे शरदीय विषुव, दिन जो रात, शरदीय विषुव किसे बोल रहे हैं? दिन रात जब बराबर होते हैं। 2009 में डैश को थी, कितनी थी? 23 सितंबर, जब बराबर थी, ठीक है। वह जिला जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, कौन सा? किन्नौर। भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान है 7वां। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। महनसर, डूंगरपुर, चीरू, नारलाई शहर भारत के डैश राज्य में है, राजस्थान में, ठीक है। स्टेट्स होंगी, जगहें होंगी। वह पर्वत श्रृंखला जो हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, महादेव पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के डैश भाग में फैला है, 2.3% भाग में फैला हुआ है। भारत पूरी तरह से पृथ्वी के डैश गोलार्ध और डैश भाग में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी भाग में स्थित है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से डैश आगे है, 5.5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है क्या? ग्रीनविच मध्य समय, जिसे हम बोलते हैं GMT, ठीक है। वह शहर जिसको GMT ग्रीनविच मध्य समय क्या है? मतलब 5.5 घंटे का फर्क जो होता है। वह शहर जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, शिलोंग। गुजरात से
अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पच अंतराल है 2 घंटे का। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से डैश घंटे पहले होता है, 2 घंटे पहले हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय गुजरात से 2 घंटे पहले हो जाता है। वह जलडमरू मध्य जो भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से पृथक करता है, मतलब अलग करता है। पाक जल डमरू मध्य भारत से अधिकतम दूरी पर है। दक्षिणी ध्रुव भारत की जल सीमा रेखा मिलती है 7 देशों से। भारत और श्रीलंका को डैश जल डमरू मध्य खाड़ी, मतलब जल डमरू मध्य क्या है, खाड़ी, अलग करता है पाक जल डमरू मध्य से। भारत में कर्क रेखा के सबसे दूर शहर है भुवनेश्वर। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है मणिपुर। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है, कोंकण तट को। जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और नागालैंड इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है ग्रैंड जल संधि। ठीक है, क्या बीच में क्या है, ग्रैंड जल संधि। वर्कला, चोवारा, च्वाकड़ और नीतिका डैश राज्य में समुद्र तट हैं। कहाँ पर, केरल राज्य में ये समुद्र तटों के नाम हैं। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट सी बीच है मरीना बीच। सुमेलन करना है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट और दूसरे सूची 2 में अवस्थिति। घोघला दीव, कासरकोड कर्नाटक में, कप्पड़ केरल, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश। ठीक है, सुमेलन ये एक और सम्मेलन है। चंडीगढ़ प्रशासनिक शहर, शांति निकेतन शिक्षित शहर, धनबाद खनन नगर, आबू पर्यटक नगर। ठीक है, चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम ये देखेंगे पर्वतीय और पठारी एवं मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे। अभी आप ये 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको चीज़ें लर्न हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहली वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा और चीज़ें ऐसा लगेगा कि सुन रहे हैं, मतलब धीरे धीरे आपको लर्न होने लगेंगी। 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।